ढोल गवार की जगह ब्राह्मण शूद्र लिख लो ना, ब्राह्मण लिख लो और फिर इस श्लोक को पूरा कर लो। ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता। अरे भैया हाँ, कर्म के शिक्षा मंत्री कह रहा मैं अपने बयान पे कायम हूँ। वो देखिए, किसी भी विद्वान को बुला लो और मेरे सामने उसका अर्थ निकाल कर दिखाओ। आप ये बात उनको बता देना ना जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर शिक्षा मंत्री ऐसे इंसान को बना, हमारे भारत में मंत्री ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिसको उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता। भाषा में अब मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, आप किसी दूसरी मतलब है अरे वही बता रहे, सुन लीजिए ना। वो भाषा में मीनिंग चेंज हो जाता है। ओरिजिनल 100% इंटरप्रिटेशन करके उस किसी भी भाषा का असली मतलब निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। संस्कृत को करना या किसी भी भाषा को जमाने का क्या मतलब, ताड़न का मतलब हो सकता है डांटने से, या डिसिप्लिन भी हो सकता है। वो इतने महान जो कवि थे वो थे। शूद्र, आप पहले ये समझ लीजिए, मैं दूसरे इंटरव्यू में यही बात बोल रहा था कि शूद्र कहते किसे हैं। अगर वैदिक अगर नॉलेज की बात करेंगे तो शूद्र वो जो उसमें वर्गीकरण है समाज का, वो जन्म के आधार पे नहीं है, वो कर्म के आधार पे है। उसका मतलब कि अगर एक ब्राह्मण के 4 लड़के हैं तो वो अच्छा कर्म करता है। कौन कौन बांटेगा इसको? अरे कौन बताएगा? जो समाज के ठेकेदारों ने उसका मीनिंग चेंज कर दिया वैदिक नॉलेज का। कौन था ठेकेदार समाज? अरे आपको पता नहीं, जो बड़े जो अमीर लोग थे, जो सत्ताधारी थे, चाहे वो वैश्य थे, चाहे वैश्य थे, क्षेत्रीय थे या ब्राह्मण थे, सारे थे उसमें। ठीक है, एक गरीब आदमी को छोड़ के आप गरीब अमीर के एंगल से समझ सकते हो कि जो आपकी सेवा कर रहा है उसको उठने नहीं देना किसी भी कीमत पे, उसको डाउन करना है। तो ढोल गवार की जगह ब्राह्मण शूद्र लिख लो ना, ब्राह्मण लिख लो और फिर इस श्लोक को पूरा कर लो। दिक्कत नहीं है कुछ नहीं। जिसी को वो उन्होंने डिसिप्लिन की जगह ब्राह्मण लिख लो, यही मांग हो रही है अब तो। वो डिसिप्लिन भैया शूद्र की जगह ब्राह्मण लिख लो, ढोल की जगह तिवारी लिख लो, आज की जगह दुबे लिख लो और इस श्लोक को देखिए आज की डेट पे अगर आप समझते हैं चीजों को तो शायद ब्राह्मण को भी डिसिप्लिन करने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि हम जो भी गलत है किसी जमाने में, मैं मानता क्या हूँ, मेरी जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप नहीं बनवाना चाहते हो, आप मेरे मुंह में ठूसना चाहते हो, जो चाहते हो वो बुलवाना चाहते हो, तो मेरे को सुनना चाहते हो। लग रहा गलत नहीं है तो ऐसा हो सकता। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो ना फिर, है ना। जो मैं बात कह रहा हूँ कि वेदों के अंदर जन्म के आधार के ऊपर वर्गीकरण नहीं करा गया है, कर्म के आधार पे। सुन लीजिए आप पूरी बात, आप पूरी बात समझ लीजिए। लगातार बोलते रहेंगे, मेरे को नहीं बोलने देंगे। जय हिंद। तो मैं डिसाइड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इंटरप्रिटेशन क्या है उसका वेदों का, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। डिसाइड आप करना, जनता करेगी। ठीक है, वेदों की जो नॉलेज है, योगा भी वेदों से ही आया है और एस्ट्रोलॉजी भी वेदों का ही हिस्सा है और वो आयुर्वेदा भी वेदों का हिस्सा। सारी दुनिया उसको मानती है कि क्या उसके अंदर, वेदों के अंदर जो लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पे नहीं कर्म के आधार पे। और योग और गीता हम नहीं मानेंगे आपकी रामचरितमानस। देखिए बिहार का शिक्षा मंत्री मना कर रहा है। देखिए जैसे वो आप बांट रहे हैं, भोले भाले लोगों को राजनेता किस तरह से भड़का के उनके वोट हासिल करना चाहते हैं, चाहे उनको शूद्र बोलना चाहते हैं गरीब आदमी को, या अमीर आदमी को कुछ और बोलना चाहते हैं, वो भड़का के वोट बैंक। आप भी वही काम कर रहे हैं जो जनता पार्टी करती है, बीजेपी करती है। बीजेपी जो करती है वही आप कर रहे हो। आपको शूद्रों के वोट चाहिए, आपको शूद्रों के वोट चाहिए क्या? तो फिर आप क्यों बोल रहे हो उनको शूद्र? वो तो खुद ही वो अपने आप काम बोल रहे हैं। ये उनका संघर्ष खत्म करने की आपकी चाल है कि वो लोग कभी भी बराबरी भी ना आए। ये सामाजिक न्याय की बात जो करते हैं ना, वो कभी भी किसी को शूद्र उद्र नहीं कहेंगे। कोई भी सिर्फ हैव और हैव नॉट्स की स्टोरी है, जिसके पास किसी का पैसा किसी के पास नहीं है। वर्ण व्यवस्था को मानते हैं आप? वर्ण व्यवस्था में बता तो रहा हूँ 4 घंटे तक, यही तो समझा रहा हूँ। कितनी क्लास पढ़े हो भैया? मैं बोल तो रहा हूँ। अरे वर्ण व्यवस्था जो आप लागू कर रहे हैं ना, आप मानते नहीं मानते? ये जन्म के आधार पे नहीं है, ये मानते नहीं मानते? मैं कर्म के आधार पे मानता हूँ। मानते हैं ना कर्म के आधार पे। कर्म का मतलब जानते क्या होता है कि ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण के 4 लड़के अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं। एक शूद्र भी हो सकता है, एक ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। 2 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। तो ये आप इसको पहले समझिए कि सत्य क्या है। सत्य मल्टी शूद्र हो सकता। अरे भैया हाँ, कर्म के आधार पे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, जो ज्ञानी है, वो मेरे जो अच्छे कर्म करता है वो मेरी जीवा पे है, और बाकी शूद्र जो पाप करता है, जो क्रिमिनल है, जो गंदे काम करता है, सबको परेशान करता है, शूद्र प्रवृत्ति का, वो मेरे पैरों में। उसका मतलब ये था, ये लिखा हुआ। ब्राह्मण अनपढ़ भी है तो पूजनीय है, तो ये आपने बनाया ना, ये आप समाज ने बनाया कि उसको शूद्र ज्ञान सुनिए, वो फिर भी पूजनीय नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, जो जिस भी ब्राह्मण ने पहले चतुर्वेदी नाम लिखा, उन्होंने कहा कि मैं 4 वेदों की ज्ञान है मुझे। 4 वेदों का ज्ञान उसको हो सकता है, उसने पढ़ लिया। उसके बेटे ने तो नहीं पढ़ा। उसके बेटे पीढ़ी दर पीढ़ी 100 साल 200 साल 500 साल से चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी बना जा रहे हैं। आप भैया आपको क्या कहना है? उनसे पूछे लड़के से, कहता है मेरे बाप थे चतुर्वेदी, तो आपने तो नहीं पढ़ा ABCD भी, आप चतुर्वेदी क्यों लिख रहे हो? यही गड़बड़ है, पूरे समाज में गड़बड़ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल पिक्चर ऑफ रियल स्टोरी बिहाइंड दिस। किसने करी है? कौन था लिखने वाला? सैकड़ों साल से, हजारों साल से जो लोग सत्ता में थे, पावरफुल थे कम्युनिटी के लोग, उन्होंने गरीब को गरीब रखा, गुलाम को गुलाम रखा, दास को दास रखा। यही तो सत्य
है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। जो वेदों को पढ़ेगा वो सत्य है, वेद सत्य है, भारत की संस्कृति सत्य है, सनातन धर्म सत्य है, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको, इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे, आप कह रहे हैं वाह 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 वाह, ये गलत है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए सत्य क्या है। भगवान शिक्षा मंत्री कह रहा मैं अपने बयान पे कायम हूँ, वो देखिए किसी भी विद्वान को बुला लो और मेरे सामने उसका अर्थ निकाल कर आप ये बात उनको बता देना ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर शिक्षा मंत्री ऐसे इंसान को बना, हमारे भारत में मंत्री ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिसको उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। यहाँ इस हिंदुस्तान में वीके सिंह जैसे आर्मी के ऑनेस्ट बंदे को उसको डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, और हेल्थ मिनिस्टर किसको बनाएंगे, और वो क्या बोलते हैं कि वो कॉर्पोरेट मिनिस्टर किसको बनाएंगे, जिसको कुछ जानता ही नहीं उसके बारे में, धांधली करने वाले को बनाते हैं। डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं था, करप्शन है। आप भी सर्टिफिकेट देने लगे? मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सत्य बता रहा हूं। सत्य आपकी मर्जी है, उसको मानो या मत मानो। आप पढ़ के देखो वेदों में क्या झूठ लिखा है। सनातन धर्म गलत नहीं है, हिंदू धर्म गलत नहीं है।